हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप इस महामारी के दौर में खुद को सुरक्षित रखे होंगे और पढ़ाई की निरंतरता बनाए होंगे, पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनाए होंगे, जरूरी भी है। तो आइए हम आप लोगों को एक लाइन बोलेंगे, विद्यार्थी जीवन में इस लाइन को उतारिएगा, बहुत हद तक कोशिश कीजिएगा, याद नहीं करना है, उतारना है। तो चाणक्य का एक लाइन है कि समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को तुम समाप्त कर दो। ठीक है, इसे अपने लाइफ में लाइन में बहुत हद तक कोशिश कीजिएगा उतारने का, बहुत हद तक अच्छा रहेगा। तो हम लोग इस फिजिकल ज्योग्राफी का नेक्स्ट सीरीज चालू करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो चालू करने वाले हैं। पिछले में हम लोग क्या पढ़े थे? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और तापीय कटिबंध पढ़े हुए थे, टेम्परेचर जोन। और आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की गतियां यानी मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट सीरीज चालू करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन होता था हो इससे पहले अब नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग चालू करते हैं पृथ्वी की गतियां। तो देखिए, पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है परिभ्रमण गतियां और एक होती है परिक्रमण गतियां गति। तो इसी परिभ्रमण गति को घूर्णन गति, दैनिक गति और इंग्लिश में इसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी घूर्णन गति, दैनिक गति और परिभ्रमण गति के कारण ही दिन और रात होती है। ठीक है, दिन और रात होती है। और पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, अब दिन और रात क्यों होती है घूर्णन के कारण, तो आइए हम आपको बताते हैं। सूर्य यहाँ पे स्थित है। ठीक है, सूर्य यहाँ पे स्थित है। तो ये सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली इस पे पड़ती है और डायरेक्टली इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो जिससे जिस भाग में प्रकाश पड़ेगा वहां पे पहले दिन होगा और जिस भाग पे नहीं पड़ेगा वहां पे रात होगा। जैसे में ये वाला भाग, तो ये पड़ेगा कैसे? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, तो ये भाग इस साइड में है, जब तक तब तक इसका प्रकाश पड़ेगा। 24 घंटे में अपनी अक्ष पर पृथ्वी एक बार घूम जाती है। इस साइड में जब घूमी रहेगी तो यहाँ पे दिन रहेगा, फिर यहाँ पे ये साइड इधर आएगा तो फिर यहाँ पे दिन हो जाएगा और फिर ये सात यहाँ चली जाएगी तो यहाँ पे रात हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए घूर्णन गति किसे बोलते हैं? तो पृथ्वी पर को द्वारा अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरी गति करने को घूर्णन गति या परिभ्रमण गति या दैनिक गति बोलते हैं। उम्मीद करते होंगे कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आइए, परिक्रमण गति और वार्षिक गति किसे बोलते हैं? तो सूर्य पृथ्वी द्वारा जो सूर्य का एक चक्कर लगाया जाता है वो मतलब अंडाकार मार्ग में लगाया जाता है। ठीक है, तो वो जो अंडाकार मार्ग में द्वारा पृथ्वी की सूर्य की एक गतियां पृथ्वी द्वारा लगाई जाती है, उसी गति को परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। और ये गतियां 365 दिन और 6 घंटे में लगाई जाती है। एक बार सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। ठीक है, तो इस यही है ये इसका पथ। ये इसको पृथ्वी हम लोग मान लेंगे, ये पृथ्वी है और ये सूर्य। इसका एक चक्कर लगाने में पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। ठीक है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो ये जो होता है, पहले यहाँ पे आते हैं हम लोग। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग, जो अभी बताया था आपको, ये अंडाकार मार्ग मार्ग या दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? जियोड। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि पृथ्वी पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो वो जो जो अंडाकार मार्ग पे लगाती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे जियोड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये 365 दिन और 6 घंटे में जब सूर्य एक चक्कर लगाती है तो लीप वर्ष में ऐसे ही 366 दिन हो जाता है। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल पे आता है, तो प्रत्येक 4 वर्ष में ये 6 घंटा 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा बराबर एक दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए होगा क्या कि प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है। ठीक है, तो लीप वर्ष 366 दिन का हो जाता है, 366 डेज। ठीक है, अब देखिए, जब ये गति करती है अंडाकार मार्ग पे पृथ्वी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं दूरी ज्यादा हो जाएगी सूर्य से और कहीं कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब दूरी इसकी ऐसे औसत दूरी रहती है, अधिकांश दूरी जो इसकी औसत दूरी रहती है यहाँ पे, इसकी औसत दूरी है 98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, और ये औसत दूरी है इसकी। ठीक है,
लेकिन जब सबसे न्यूनतम दूरी आती है, जब इस पे अंडाकार मार्ग पे गति करती है, तो जब सबसे न्यूनतम दूरी पे पहुंचती है, तो इसकी दूरी होती है 14.73, ठीक है। 14.73 हो जाता है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 14.73 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे न्यूनतम दूरी है, पृथ्वी की सबसे न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये 14.73 करोड़ किलोमीटर था। इसी न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, उपसौर, पेरीहेलियन। इसको याद रखिएगा, उपसौर और पेरीहेलियन ऑप्शन दे देता है। उपसौर तो वो सब कोई जानते होंगे, लेकिन पेरीहेलियन दे देता है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए पेरीहेलियन दोनों इसका नाम याद रखेंगे। और जब ऑफशोर का घटना होता है, तो ये सूर्य की अधिकतम दूरी, सूर्य की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो 15.2 करोड़ किलोमीटर, सूर्य से अधिकतम दूरी। किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, तो इसी अधिकतम दूरी को ऑफशोर बोलते हैं। अब देखिए, उपसौर ऑफशोर में कंफ्यूजन काफी हो जाता है, तो इसको सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति के बाद होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की सीधी सी बात है कि शक्ति कम होगा, तो स्पष्ट यहाँ पे उपसौर जो हो गया, ये न्यूनतम दूरी हो गई, ऑफशोर जो हो गया ये अधिकतम दूरी हो गई, और इसकी औसत दूरी कितनी हो गई, 14.98 किलोमीटर, ठीक है। तो काफी कंफ्यूजन पीसीएस में बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो ये कहाँ गया ये, कि यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये जो ये दिन रात होती है किसके कारण होती है, ऑप्शन दे देगा, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। हाँ, काफी हद में बच्चे ये मार देते हैं, लेकिन इसको नहीं मारना है, यही कंफ्यूजन को आपको दूर करना है। तो ये घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति मारेंगे आप इसको, ठीक है। अब देखिए, अब बोलता है ऋतु परिवर्तन किससे होता है, तो ऋतु परिवर्तन यहाँ पे भी दे देता है, ऋतु परिवर्तन यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे देगा ये घूर्णन गति, लेकिन ऋतु परिवर्तन जो होता है परिक्रमण और वार्षिक गति के कारण, इसके कारण, परिक्रमण गति के कारण। तो देखिए, जब पूछेगा दिन और रात क्यों होता है, तो वो होता है परिभ्रमण गति के कारण या घूर्णन गति के कारण, ठीक है। लेकिन जब पूछेगा ऋतु परिवर्तन, तो बोलिएगा परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण, ठीक है। तो आइए, यहाँ पे दिन और रात की अवधि में जो परिवर्तन होता है, तो कहाँ पे कब दिन होता है, कब रात होता है, कहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर होता है, हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है, जब सूर्य की एक ऐसा टाइम आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है, तो वो टाइम कौन सा है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर का जो दिन होता है, उस दिन सूर्य एकदम लंबवत भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा पे चमकती है। इस दिन क्या होता है ना, कि दिन और रात दोनों बराबर होता है, पूरे पृथ्वी पे दिन और रात पूरा बराबर होता है, ठीक है। तो 21 मार्च को जो होता है उसको बसंत विषु कहते हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, बसंत विषु किसे कहते हैं, किस दिन को कहते हैं, तो 21 मार्च को बोलते हैं। और शरद विषु किसे बोलते हैं, तो 23 सितंबर को बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखने में काफी आसानी हुई। अब देखिए, जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होगी, उस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन सबसे बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, तो कर्क संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। और जब पूछेगा सूर्य मकर रेखा पे लंबवत होती है, तो कौन से दिन होती है, तो वो 22 दिसंबर को होती है, और उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो और उसे क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसका विस्तार रूप यहाँ पे हम डाटा में दे दिए ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, देखिए, हम बताए थे आपको कि 23 सितंबर और और 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। दिन और रात बराबर होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, 21 जून को दिन सबसे बड़ा, 21 जून को दिन सबसे बड़ा यहाँ बताए थे उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में है ना ये। देखिए इसको, देखिए इसको, इसको बताए थे ना आपको, इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इसको दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा उत्तर साइड को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी साइड को दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे देखिए, दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा 21 जून को। 21 जून को हम बताए थे ना कि कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत होगी 21 जून को, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा, और मकर रेखा पर लंबवत होगी तो 22 दिसंबर को दिन सबसे बड़ा। तो ऐसा ही, तो दिन जब सबसे बड़ा होगा, जस्ट लाइक इसका उल्टा रात सबसे छोटी होगी, ठीक है। और फिर इसके उल्टा रात सबसे बड़ी होगी, दिन सबसे बड़ा तो रात सबसे बड़ी, और इसका छोटा दिन सबसे छोटा। ऐसे डायरेक्ट इसको भी
इनकरेक्ट इसको भी डायरेक्ट मिला सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसके डायरेक्ट अपोजिट में इसको याद कर सकते हैं अच्छे से। फिर 21 दिसंबर, 21 दिसंबर को यहाँ पे होता है दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी, ठीक है, दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी। और यहाँ पे एक सेकेंड, एक गलती हो गया यहाँ पे 22 दिसंबर इसको कर लीजिएगा, ठीक है, 22 दिसंबर, सॉरी। तो यहाँ पे दिन सबसे छोटा हो जाता है और रात सबसे बड़ी हो जाती है। देखिए 22 दिसंबर को यहाँ बताए थे मकर रेखा पे, तो दिन सबसे दक्षिणी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध है, दिन सबसे बड़ी और रात सबसे छोटी हो जाती है, ठीक है। तो 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होती है, ऐसे ही बताएं। अब देखिए ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे भी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को याद कर लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म रहेगा तो यहाँ पे शीत रहेगा उत्तरी गोलार्ध में। जस्ट लाइक उसी तरह यहाँ पे 23 सितंबर हो जाएगा, 23 सितंबर को जब बसंत ऋतु रहेगा उत्तरी गोलार्ध में, तो उसके जस्ट लाइक उल्टा यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। 21 दिसंबर को जब यहाँ पे शीत ऋतु रहेगा उत्तरी गोलार्ध में, जस्ट लाइक दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म हो जाएगा। और 21 मार्च ग्रीष्म बसंत रहेगा यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, और तो दक्षिण गोलार्ध में शीत बसंत हो जाएगा। एक बार हम साइड में हट जाते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से काफी कंफ्यूजन आपको आपकी दूर हो जाएगी, और जो पीसीएस रेलवे और जो दरोगा जो भी मतलब वन डे एग्जाम उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वन डे और सब्जेक्टिव टाइप में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो का सीरीज पसंद आए। और और ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसमें अपना ख्याल रखें, और सुरक्षा जरूरी है तो 2 गज दूरी और मास्क जरूर फॉलो करें, और ये जल्द से जल्द जो पैंडेमिक है हम लोग के बीच से चला जाएगा। जय हिंद दोस्तों।